अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक टीवी। आज की इस वीडियो में हम ऑटोकैड की एक्सरसाइज नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमने एक शेल्फ बनानी है। तो एक्सरसाइज को लाजमी एंड तक देखिएगा। इस एक्सरसाइज के लिए आपको ऑटोकैड की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिंपली चले जाएं gtechtv.com पे और यहाँ पे सॉफ्टवेयर के सेक्शन में आपको ऑटोकैड का 2020 वर्जन भी मिल जाएगा और 2022 वर्जन भी मिल जाएगा। दोनों में से जो आप चाहें वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। मज़ीद शॉर्टकट कीज़ के लिए आप यहाँ पे ऑटोकैड की शॉर्टकट कीज़ भी देख सकते हैं। तो आप वेबसाइट पे चले जाइएगा और इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी तो दोस्तों, अगर मज़ीद आप ऑटोकैड की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके ऑटोकैड के सेक्शन में जाके ऑटोकैड के सारी प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं। पिछले बैच की वीडियोस भी ऑलरेडी अपलोड हैं, वो आप देख लीजिएगा। आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आइडिया मिल जाएगा। तो अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस एक्सरसाइज की ड्यू डेट जो है वो 19 अगस्त है और इसको आपने ऑटोकैड में प्रिपेयर करना है और DWG फाइल जो है वही इसमें सबमिट करनी है। तो इस एक्सरसाइज में आप यूनिट सेट करना सीख जाएंगे और बेसिक 3D कमांड्स यूज़ करना सीख जाएंगे और 3D का ऑब्जेक्ट्स किस तरह बनाए जाते हैं, जैसे कि वॉल्स वगैरह, और मटेरियल किस तरह अप्लाई किया जाता है, वो सब इसमें आप सीख जाएंगे। तो यहाँ पे हमें ड्रॉ 3D स्ट्रक्चर ऑफ बुक शेल्फ कहा गया है और ये हमारे पास एक सैंपल दिया गया इस तरह का एक बुक शेल्फ बनाना है। तो मैं इससे मिलता जुलता एक बुक शेल्फ बनाऊँगा। ऑलमोस्ट इसी किस्म का होगा, तो मैं आपको पहले ये बनाना सिखा दूंगा। आप चाहें तो उसमें डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं अल्टरनेटिव, जैसे कि ये 3 सेक्शन है, आप उसको 4 कर सकते हैं। और ये डबल है तो आप इसको सिंगल बना सकते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक बना सकते हैं और 4 कर सकते हैं या 5 कर सकते हैं, और ये इस तरह का सेम भी बना सकते हैं। कोई मसला नहीं है। तो इसमें आपको थोड़ा ओवरव्यू देता चलूँ। पहले हम ये एक डायमेंशंस इसमें गिवन नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, एक हमने ये स्टेयर बना लेनी है, ये 3 स्टेप की जो है। इसके बाद हमने उसको यहाँ देखें, ये और ये जो है ये दोनों सेम है, तो हम इसको कॉपी कर सकते हैं। सिंपली फर्स्ट वाली जो हम बनाएंगे उसको यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे। इसी तरह हमने अगर एक शेल्फ का ये बना लिया पीस, तो उसके बाद जो बाकी हैं वो सेम हैं। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में आप देख लें कि हमने एक ये और एक ये हमने बनाना है, तो बाकी इसमें हम रिपीट कर सकते हैं। तो इजी एक्सरसाइज है, आप आराम से सॉल्यूशन देख लें, आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में एज़ यूजुअल पूछ सकते हैं जो भी आपका क्वेश्चन है। तो अब हम ऑटोकैड ओपन कर लेते हैं। ऑटोकैड हमने ओपन कर लिया और इसमें आपको मैं दो तीन चीज़ें बताता चलूँ। सबसे पहले आपने यूनिट्स जो हैं वो सेट कर लेने हैं। यूनिट्स के लिए हम UN कमांड लगाते हैं, UN करके एंटर करें, ये आपके सामने यूनिट्स आ रहे हैं। उसको आपने आर्किटेक्चर रखना है और यहाँ से प्रिसीजन को 00 रखना है और इंचज़ को सेट कर लेना है और उसके बाद आपने ओके कर देना है। यूनिट्स हमने सेट कर लिए हैं। उसके बाद दो तीन चीज़ें हैं, जब हम 3D में बनाते हैं तो यहाँ पे आपके नीचे राइट साइड पे वर्क स्पेस स्विचिंग नज़र आ रहा है। जब हम 2D में बना लेंगे तो हम 3D बेसिक्स और 3D मॉडलिंग में जाएंगे और वहाँ पे जाके हम जो है इसको अपने WCS को यूज़ करते हुए हम उसको जो है रोटेट करेंगे और चारों तरफ से 3D में उसको देखेंगे। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था जो आपको बताना था। अब इसके बाद हम उसको या इस शेल्फ को हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मैं एक स्क्वायर बनाऊंगा यहाँ पे नीचे और फिर मैं उसकी हाइट दे दूंगा। इसी तरह मैं यहाँ पे भी एक स्क्वायर बनाऊंगा, उसकी हाइट दे दूंगा और बीच में हमने एक और स्टेप बनाना है। तो यहाँ पे स्क्वायर के लिए हम REC एंटर करेंगे और एक पॉइंट पे यहाँ रख लेंगे और स्क्वायर के लिए हम इसको डायमेंशन दे देते हैं 5 इंच बाय 5 इंच। तो ये स्क्वायर एक बन चुका है। इसी को हम कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे, लेट्स से हेयर। ठीक है जी। अब इसके बाद हमने
एक और रेक्टेंगल बनाना है जो कि हम कह सकते हैं 3 इंच और 10 इंच कर लें आप। जस्ट एग्जांपल के लिए ये है, इसको मैं जब नीचे लेके आऊँगा तो मैं इसके बाद इसकी जो है ना वो सेट कर लूँगा प्रॉपर डायमेंशन। तो इसको मूव कर लें, यहाँ से मूव किया, इस पॉइंट पे लगाया, ओके, मूव, ये डिलीट कर दो। ओके, यहाँ से हम उसको मूव करेंगे और इसका सेंटर पॉइंट पिक करेंगे और इसके सेंटर पॉइंट के साथ ही जोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं ये मैं स्टेप बना रहा हूँ बेसिकली। यहाँ पे जो ये स्टेप था, हमने इसका टॉप व्यू हमने पहले बनाना है, फिर उसको 3D में लेके जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये क्या कह रहा था मैं। अच्छा जी, अब इसके बाद आप एक रेक्टेंगल बना लें, एक और यहाँ से बना लें। ओके, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं ये आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा था उस वक्त। यहाँ से आप जाएं 3D मॉडलिंग में, 3D मॉडलिंग आप स्विच कर लें और इसके बाद आपके पास ना यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी। यहाँ देखें आप, रियलिस्टिक व्यू आ रहा है और 2D वायर फ्रेम नॉर्मली सेट होता है। तो आप इधर से जब टॉप पे यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, आप इधर से जब इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखें ये 3D में चला जाएगा। अब आप 3D में बेसिकली आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट अभी एक्सट्रूड नहीं हुआ हुआ, यानी इसको हाइट नहीं मिली हुई, तो ये ऐसा नज़र आ रहा है। आपने हाइट देना है, लेकिन हाइट देने से पहले आपने जो है इसको, हाइट देने से पहले आपने इसको जो बाउंड्री बना लेनी है ताकि आपके ये नीचे जो ऑब्जेक्ट है ये इधर ही रहे। तो बाउंड्री बनाने के लिए BO कमांड लगाएं, आप एंटर करें। ये अब आपको कहेगा पिक पॉइंट्स, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इस पे और इस पे और इस पे आप एंटर कर दें तो बाउंड्री बन जाएगी। तो बेसिकली ये दो बार इस पे आ जाता है। अगर हम इसको मूव करें तो आप देखें ये दो हो गए हैं बॉक्स, ठीक है। तो अब हम इसको एक्सट्रूड करेंगे। मैं इसको यहाँ पे इस तरह व्यू कर लेता हूँ और इसके बाद एक्सट्रूड की कमांड लगाऊंगा, इसको और इसको क्लिक करूँगा, इसको और इसको, और एक्सट्रूड की कमांड लगानी है EXT। तो देखें ये हाइट इनको मिलती रहेगी। तो अब हमने इसको एक हाइट देनी है। तो पहली शेल्फ के लिए हम इसको यानी 3 स्टेप बनाने हैं अगर हमने इसमें, तो 2-2 फीट के बाद अगर हम दें तो 2 फीट 2 फीट 2 फीट 6 फीट, तो हम इसको 6 फीट की हाइट दे देते हैं। तो ये 6 फीट की हमने हाइट दे दी। अब इसके बाद हमने इसको भी जो है इसको भी हमने देनी है हाइट। तो हम इसको लेट से 5 इंच 5 इंच 10 इंच, ओके 5 इंच हम इसको दे देते हैं। हमने EXT एंटर करना है और इसको 5 एंटर कर देना है। तो ये हमारे पास, अच्छा अभी आपको ये रियलिस्टिक व्यू नहीं नज़र आ रहा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा जी, अब इसके बाद आपने इसको 5 फीट हाइट दे दी। अब आप इसको 5 इंच हाइट दे दी। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर ऊपर लेके जाना है आपने इसको, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे CO कॉपी, बेस पॉइंट से हम पिक करेंगे ये यहाँ और इसको ऊपर लेके जाएंगे। अब हमने ऊपर लेके जाते वक्त हमने इसको कहा था कि पहले हम ये 6 फुट का है तो हम पहले 1 फीट पे लगा लेंगे, फिर उसके बाद 3 फीट पे और फिर उसके बाद 5 फीट पे। तो 1 फीट एंटर कर देना, 1 फीट पे आ गया। उसके बाद आप इसको 3 फीट पे कर लें, 3 फीट एंटर, और उसके बाद आप इसको 5 फीट पे कर लें, 5 फीट एंटर। तो ये 3 आ गए। अब हम जो ये वाला था इसको हम डिलीट कर देंगे।
ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, अब आप इसको रियलिस्टिक व्यू में देखना चाहते हैं तो आपने सिंपली यहाँ से 2D वायर फ्रेम को रियलिस्टिक में चले जाना है। तो आप देखें ये स्टेप्स बन चुके हैं। तो ये कुछ इस तरह का स्टेप्स बन नज़र आ रहे हैं आपको। आप देख सकते हैं मटेरियल इस पे अप्लाई करेंगे तो इसकी जो विड्थ है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये आप देखें, ये शिफ्ट होल्ड करके अगर मैं माउस का जो मिडल जो रोटेटरी बटन है, जो राउंड में बटन होता है, उसको प्रेस करूँगा शिफ्ट के साथ, तो मैं इसको एक्सिस को रोटेट कर सकता हूँ इसके। तो इस तरह हम देख सकते हैं इसको। अब हमने ये जो ये वाला ये था, इसको हमने अब देना है, एक्सट्रूड करना है इसको बैक टू नॉर्मल। और इसको एक्सट्रूड करने के लिए हमने इसको प्रेस करना है और हमने EXT एंटर करना है। अब हमने इसको कितना एक्सट्रूड करना है, मैं 5 अगर हम इस पे चाहें तो हम देखें यहाँ पे तकरीबन ये उसकी सेम है, तो 5 इंचज़ भी कर लेता हूँ। EXT एंटर और फिर 5 एंटर। अब मैंने यहाँ पे ये कॉपी किया। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं रोटेट कर लूँगा अपने एक्सिस को और यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा। अच्छा, जब आप इसको कॉपी करते हैं ना तो आप रियलिस्टिक व्यू को चेंज करके 2D वायर फ्रेम में चले जाया करें, आपको इजीली जो पॉइंट्स हैं वो नज़र आते हैं। तो आपने इसको कॉपी कर लेना है, CO कॉपी, और उसी तरह आपने जैसे पहले किया था उसी तरह आपने इसको यहाँ से पकड़ना है और इस पॉइंट पे जोड़ देना है। या फिर आप कॉपी करने के बाद इसको हाइट दे सकते हैं 1 फीट एंटर। उसके बाद आप कह सकते हैं 3 फीट एंटर और फिर 5 फीट एंटर। तो आप देखें ये यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब मैं इसको जो मेन वाला है उसको डिलीट कर लूँगा। अच्छा, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे रियलिस्टिक व्यू में भी दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ से गए रियलिस्टिक व्यू में और ये देखें आपको शेल्फ नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये शेल्फ आपके सामने है। अच्छा जी, ये देखें आप, ये जो पहली वाली शेल्फ है ये शायद थोड़ी सी हिली हुई है। तो अगर हम इसको रोटेट करें थोड़ा सा तो देखें ये थोड़ी सी डिस्टर्ब है। तो हम इसको मूव करेंगे, यहाँ से हम आ जाते हैं और इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। तो अब आप देखें ये सही हो गई है। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको सेट कर लेना है। अब हम इसको दोबारा कॉपी करेंगे, आगे पेस्ट कर देंगे। तो मैं वापस से अपने रियलिस्टिक व्यू से 2D वायर फ्रेम में जाता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा मूव करके, ओके ओके, इसको मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम आए हैं और इसको मैं अब कॉपी करूँगा, CO कॉपी, और यहाँ से मैं इसको लेट से हमने किस पॉइंट से किस पॉइंट को मिलाना है, इस पॉइंट से कॉपी करके इस पॉइंट से मिला देंगे हम। ठीक है, तो आई होप सो ये सही आ गया है। रियलिस्टिक व्यू में जाके देख लेते हैं हम। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए कितना अच्छा आ गया। थोड़ा सा गैप है, उसको आप प्रॉपरली कर लेंगे तो वो गैप भी मिट जाएगा। जी, तो अब हम दोबारा टॉप व्यू में चले जाते हैं और यहाँ से 2D वायर फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं और हम अपना ये फ्रेम जो है ये सिलेक्ट कर लेंगे। ये पूरा सिलेक्ट होना चाहिए। ओके, सो हमने ये सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से कॉपी करना है, CO कॉपी एंटर,
और फिर यहाँ से हमने पिक करना है इसके पॉइंट से और उसको यहाँ पे जाके फिर जोड़ देना है। तो अगर हम अब 3D में जाते हैं तो आप देखें ये बन चुका है। अगर मैं इसको रियलिस्टिक व्यू में लेके जाऊंगा, यहाँ से मैंने रियलिस्टिक व्यू में किया तो ये देखें आप, बड़ी अच्छी सी शेल्फ जो है बन चुकी है हमारी। तो इसके बाद हमने अब इसमें मटेरियल अप्लाई करना है, तो हम MA कमांड लगाएंगे, MA एंटर करेंगे और फिर MAT कमांड लगाएंगे और उसके बाद मटेरियल्स हमारे सामने ओपन हो जाएंगे। हम चाहें तो इसमें से कोई भी मटेरियल जो है इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें से आप कोई कलर चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे देखें वुड का सेक्शन सिलेक्ट हुआ हुआ है, इसको आप चेंज करके दूसरा भी ओपन कर सकते हैं। आप वापस चले जाएं बैक और यहाँ पे आपको और मज़ीद कलर्स नज़र आ जाएंगे, जैसे कि ये वाला। ओके, यहाँ पे और मज़ीद स्क्रॉल डाउन करें, येलो, यहाँ पे येलो नज़र आ रहा है हमें, ये देखें कि ये येलो है। और मज़ीद मज़ीद मज़ीद, अच्छा जी, यहाँ से मुझे एक बैम्बू का कलर मिला है, मैंने ये वाला कलर जो है इस पे अप्लाई किया, बैम्बू वाला। तो आपने यहाँ से सिंपली इसको ड्रैग करके, जो भी कलर आप चाहते हैं इसको ड्रैग करके इसके ऊपर जाके आपने इसको छोड़ देना है। तो ये बैम्बू वाला कलर इसमें हो गया है। अब हम इधर कलर कर लेते हैं कोई एक्वा कलर। एक्वा कलर आप कर सकते हैं, रेड कलर कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए। तो एक्वा कलर मैंने यहाँ से लिया है और मैं यहाँ अप्लाई करता जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। एक्वा कलर आपने सब पे अप्लाई कर देना इसी तरह। जी, तो दोस्तों यहाँ पे हमने मटेरियल अप्लाई कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जो खूबसूरत ये शेल्फ़ बन गई है। चारों तरफ से आप देख सकते हैं। तो ये इजी तरीका था बड़ा शेल्फ़ बनाने का। तो आप इसकी हाइट और इसकी विड्थ वगैरह में वेरिएशन कर सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं और इस तरह की शेल्फ़ आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी हम इसको टॉप व्यू में ले जाते हैं और इसको हम यहाँ से शिफ्ट करके मिडल में ले आते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो अब अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है कि मेरी वेबसाइट पे जितनी भी वीडियोस हैं उसकी मैंने एक PDF बना ली है, एक शॉर्ट गाइड बना ली है। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इसमें चारों कोर्सेज जो हैं जिन पे वीडियोस बना रहा हूँ उनके क्विज़ेज और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन पड़े हुए हैं। आपने सिंपली क्या करना है इस पे, जैसे कि फ्रीलांसिंग का आप एक्सरसाइज 3 का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आपने सिंपली इस पे PDF पे क्लिक करना है, तो वीडियो वो यूट्यूब में ओपन हो जाएगी। इस PDF का मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप मेरे ग्रुप से भी ये PDF हासिल कर सकते हैं। आपने सिंपली व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। शो मोर में जाके आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स हैं और टेलीग्राम और सिग्नल के ग्रुप के लिंक्स हैं। फेसबुक ग्रुप का भी लिंक है। आप यहाँ पे जाके मेरी ये PDF जो है इसको हासिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने क्विज़ेस की मास्टर लिस्ट को ओपन करना है तो उसका भी शॉर्टकट यहाँ पे गिवन है, आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपके जो मेरी वेबसाइट पे क्विज़ेस का सलूशन जो मिलता है वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। इसी तरह एक्सरसाइजेस की भी मास्टर लिस्ट यहाँ पे अपलोड है, उसके सलूशन, तमाम सलूशन यहाँ पे मौजूद हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये एक छोटी सी अपडेट देनी थी। आई होप सो ये आपको PDF जो है बहुत पसंद आएगी और ये बहुत यूज़फुल रहेगी आपके लिए। तो आप इसको सबमिट कर दें, आपने सिंपली इसको जाके सेव करना है और यही ऑटोकैड की फ़ाइल जो है आपने LMS पे अपलोड कर देनी है। इसका सलूशन आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Just do it! Yes, you can! Just do it!